हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी जी। तो चलिए एक बार भगवान को भी प्रणाम कर देते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैता चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य चरण की जय। श्री पंच तत्व की जय। तो हम यहाँ पे सुन रहे थे। कल हमने सुना था, अभी ये अध्याय पूरा नहीं हुआ है, सची देवी का वैष्णव अपराध, 22वां अध्याय। तो यहाँ पे हमने सुना था कि अब किस कारण से, उसके पीछे क्या कारण था सची देवी का, जिससे कि महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा देने से मना किया था। और क्या कहा था कि इसने वैष्णव अपराध किया है। तो अब आगे 80 से अब 81 से 90 तक चलेगा ये। इस प्रकार शिव विश्वरूप नवदीप में वास करते थे। लोगों को भक्ति शून्य देखकर वे आनंद नहीं पाते थे। सब संसार व्यवहार के मद से मतवाला बना हुआ था और वैष्णवों के मंगल में यश का विचार नहीं करता था। और पुत्र आदि को महोत्सव में तो संसार धन्य व्यय करता था। पुत्र आदि के जो महोत्सव होते थे उसमें लोग ज्यादा खर्चा करते थे। और कृष्ण पूजा, कृष्ण धर्म को कोई नहीं जानता था। जितने भी अध्यापक थे वे केवल तर्कपूर्ण व्याख्या ही करते थे और श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण पूजा कुछ भी नहीं मानते थे। यदि कोई भागवत या फिर गीता आदि पढ़ाते भी थे तो वे भी भक्ति को नहीं बखानते थे, केवल सूत्र विचार तर्क शास्त्र अनुसार ही किया करते थे। प्रभु विशंबर सब स्थानों में आते जाते रहते, परंतु भक्तियों की चर्चा कभी भी न सुन पाने से बड़ा दुख पाते थे। उस समय श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति रूप श्री अद्वैत संघ की एक ऐसे थे जो योग वशिष्ठ पढ़ाते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति का बखान करते थे। श्री अद्वैत की व्याख्या समझ सके ऐसा नदिया में कौन था। वे नदिया में वैष्णवों में अग्रणी थे। चारों ओर से विश्वरूप मन में केवल दुख ही पाते थे और केवल एक श्री अद्वैत के निकट ही उन्हें प्रेम भक्ति का सुख मिलता था। अतएव सदा श्री अद्वैत प्रभु के साथ रहते और श्री अद्वैत श्री विश्वरूप के साथ बड़े आनंद के साथ रहते थे। तो 81 से 90 एक बार इसको मैं ले लेती हूँ, फिर आप लोग आगे पढ़िएगा। हे नमते नवद्वीपे वैसे विश्वरूप भक्ति शून्य लोके देखे न पाए तो तू व्यवहार मदे मत सकल संसार न करे वैष्णव यश मंगल विचार। पुत्र आदि महोत्सवे करे धन व्यय कृष्ण पूजा कृष्ण धर्म के हो न जाने जात अध्यापक सब तर्क से बखाने। कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा की छुई न माने जत अध्यापक सब तर्क से बखाने। कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा की छुई न माने यदि वह पढ़ाए के हो भगवत गीता। केहू न बखाने भक्ति करे शून्य चिंता सर्वस्थाने विश्व रूप ठाकुर बेड़ाए।
भक्ति योग न सुनिया बड़ दुख पाए। सकले अद्वैत सिंह पूर्ण कृष्ण शक्ति, पढ़ाइया वशिष्ठ बखाने कृष्ण भक्ति। अद्वैत तेरे व्याख्या मुझे है न कौन आछे, वैष्णव मेरे अग्रणीय नदी यार माछे। जादी दी के विश्व रूप पाए मानो दुख, अद्वैत स्थाने सर्व पाए प्रेम सुख। निरवधि था के प्रभु अद्वैत संगे, विश्व रूप सहित अद्वैत वैसे रंगे। तो उस समय श्री गौर सुंदर निपट बालक थे और घुंघराले उनके केश, मनोहर वेश। माँ सची कहती, विशंभर जा तू दौड़कर अपने भाई को झट बुला करके ले आ। कहाँ से? अद्वैत आचार्य के घर से। तो माता के आदेश पर प्रभु विशंभर दौड़ कर जाते और शीघ्र ही श्री अद्वैत के घर पहुंचते। श्रीवास आदि जितने भी भक्त महानुभाव थे, इस सब श्री अद्वैत को घेर कर बैठे रहते थे। और श्री विशंभर आकर कहते, भैया भात खाने चलो, देर मत करो, ऐसा हंसकर बोलते। तो प्रभु विशंभर सबका चित्त हर लेते। सभी उस परम सुंदर रूप को देखने लगते थे। श्री अद्वैताचार्य भी मोहित होकर देखते। सब कार्य त्याग कर उस मुख को देखते ही रहते। इस प्रकार प्रतिदिन माता के आदेश से विश्व रूप को बुलाने के बहाने प्रभु आते और जाते रहते थे। उनको देखकर श्री अद्वैत मन में चिंता करते, ये बालक तो बड़ा सुंदर है, यह तो मेरा चित्त हरण कर लेता है। मेरे चित्त को और कौन हरण कर सकता है? क्या ये मेरा प्रभु है जो मेरे मन को मोह रहा है? ऐसी चिंता में पड़े हुए श्री अद्वैत को छोड़कर झट ही सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु विशंभर घर चले जाते। तो यहाँ पे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। 91 से 101 कोई पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे संग नहीं लगता, माता जी ने पहले हैंडल किया है। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ठीक है आप ही। परम बालक प्रभु गोरंग सुंदर, कुटिल कुंतल विष अति मनोहर। माए बोले विशंभर जहरण दिया, तुम्हारे बांदर झट आन है डकिया। माए रे आदेश प्रभु धाय विशंभर, सत्वेरे यथ अद्वैत घर। बसी अच्छे अद्वैत बेड़िया भक्तगण, जीवासादि करी अजत महाजन। विशंभर बोले भाई भात खाओ सिया, विलंब न कर बोले हसिया हसिया। हरिल संभार चित प्रभु विशंभर, सभे इच्छा है ने रूप परम सुंदर। मोहित है चाहे अद्वैत आचार्य, ते मुख चाहे सब परिहरि कार्य। हे मत प्रतिदिन मायर आदेशे, विश्व रूप डाकी वर चले प्रभु ऐसे। हे मति प्रतिदिन मायरे आदेशे, विश्व रूप डाकी वर चले प्रभु ऐसे। चिंतय अद्वैत मने देखी विशंभर, मोर चित हरि शिशु परम सुंदर। मोर चित हरि देखी पारे अन्य जान, हे मोहर प्रभु मोहे मोर। हरे कृष्णा माता जी, तक पढ़ना था। जी माता जी 101 तक। सर्वभूत हृदय ठाकुर विशंभर, चिंतित अद्वैत झट चली जाए घर। माता जी आपने 101 तक पढ़ा है ना? हाँ जी, जी माता। उधर श्री विश्व रूप संसार के सुख को छोड़कर निरंतर श्री अद्वैताचार्य के साथ अपना दिन आनंद से बिताते। श्री विश्व रूप की कथा आदि खंड में विस्तार से वर्णित हो चुकी है।
और श्री नित्यानंद से अभिन्न श्री विश्वरूप के अनंत चरित्र हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्री नित्यानंद से अभिन्न, मतलब विश्वरूप और श्री नित्यानंद ये दोनों एक ही हैं। इनके दोनों के अनंत चरित्र हैं। पहले विश्वरूप के बारे में हमने सुना, उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु का हमने चरित्र आगे सुना और कुछ आगे और सुनेंगे। तो ईश्वर की इच्छा ईश्वर ही जानते हैं। विश्वरूप ने कुछ दिनों में संन्यास ले लिया। जगत में वे श्री शंकराण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैष्णव प्रधान श्री शंकराण्यम अनंत के पथ पर चल दिए और श्री विश्वरूप दंड ग्रहण करके चले गए। इधर सची माता की छाती शोक से निरंतर विदीर्ण होने लगी। सची माता सुस्थिर होने पर मन मन में विचार करती कि इस अद्वैत ने मेरे पुत्र को घर से बाहर किया है। तथापि वैष्णव अपराध के भय से सची माता कुछ कहती नहीं थी, पर उसके मन में बड़ा भारी दुख था। श्री विशंभर को देख देखकर वह सब दुख भूल जाता। श्री विशंभर को देख देखकर वह सब दुख भूल जाता और प्रभु भी माता जी का दुख बड़ा सुख बढ़ाते। देव योग से कुछ दिनों में प्रभु ने अपना आत्म प्रकाश किया और श्री अद्वैत के सहित निरंतर भक्ति विलास करने लगे। और प्रभु विशंभर संसार सुख तथा लक्ष्मी देवी के त्याग कर श्री अद्वैत घर रहने लगे। तो अब सची पुत्र विशंभर भी अब अद्वैत के घर जाने लगे। यह देखकर कि पुत्र घर पर नहीं रहता, सची माँ बोली, मेरे इस पुत्र को भी आचार्य गोसाई ने ले लिया। केवल इसी दुख के कारण सची माता बोली, इस गोसाई को अद्वैत अर्थात द्वैत भाव शून्य समदर्शी कौन कहता है? यह तो बड़ा भेदभावकारी है। अद्वैत का मतलब जिसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन द्वैत का मतलब जो भेद करता है। तो ये तो बड़ा भेदकारी है। इसने चंद्रमा के समान मेरे एक पुत्र को घर से बाहर किया, अब इस पुत्र को स्थिर नहीं रहने देता है। मुझ अनाथनी पर किसी को दया नहीं है। जगत का यह अद्वैत है, मेरे लिए तो द्वैत माया है। ये बस सची माता का केवल यही अपराध था और मैं था और कुछ नहीं था। इसके लिए प्रभु ने उनको भक्ति प्रदान नहीं की। ठीक है, 102 से 116 तक कौन पढ़ेगा? अंजलि माता जी, आप पढ़िए। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी, अब पढ़ रही माता जी। ठीक है, आपको समय लग रहा है तो पूर्ण माता जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। निर्विदित विश्वरूप अद्वैत रसं छड़िया संसारे सुख गोड़े ये नरम। बोलो कहाँ तक पढ़ना है? 116 तक। जी माता जी। विश्वरूप कथा आदि खंडे से विस्तार अनंत चरित्र नित्यानंद कलेवर। ईश्वर इच्छा सर्व ईश्वर से जाने विश्वरूप संन्यास करिला कथिले दीने। जगत विदित नाम श्री शंकरा चलिला अनंत पथे वैष्णव ग्रहण। करी दंड ग्रहण चलिला विश्वरूप आई रे विदेरे निर विधि शोके मुख।
मन मन गणे आई भैया सुधीर, अद्वैत से मोर पुत्र करी लबहे, तथापि आई वैष्णव अपराध भये, किछु न बोले मन कहे दुख पाए। विशंभर देखी सब पासरिला दुखे, प्रभु ओ मारे भई बढ़ायन सुख, देवे कथो दिने प्रभु करिला प्रकाश, निरविधि अद्वैत रस संहित विलास, छड़िया संसारे सुख प्रभु विसंबर, लक्ष्मी परिहरि थके अद्वैत धर, नाही ना रहे ग्रहित पुत्र है न देखी आई, एहे हो पुत्र नीला मोर आचार्य गोसाई, ए दुखे ए सेवे ए बेलीने आई, के बोले अद्वैत देत ए बड़े गोसाई, चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, कहो पुत्र ना दिल करिए वर स्थिर, अनाथिनी मोर तहे कहो रे नारी दया, जगत तेरे अद्वैत अद्वैत मोरे ते देते माया, से सेवे ए अपराधे और कुछ ही नहीं, इही इहार लागियन भक्ति ना देन गो साईं। हरे कृष्ण माता जी जनस्तन। ठीक है, धन्यवाद बंधु जी। फिर आजकल जो वैष्णवों को बड़ा छोटा करके कहते हैं, वे ही निश्चिंत रहें, वे भले ही निश्चिंत रहें, पर कुछ दिनों में जब जान जाएंगे कि इस अपराध का क्या परिणाम होता है, अतएव जननी को लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान श्री गौरचंद्र शिक्षा गुरु भगवान गौरचंद्र वैष्णव अपराध से सावधान कराते हैं। और श्री चैतन्य सिंह की आज्ञा को उल्लंघन करके जो बिना समझे बूझे वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे बंधन में पड़ेंगे, जिस कारण से श्री गौरचंद्र ने ऐसा माता को दंडित किया। इस कथा का जो हेतु है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रभु श्री सच्चिदानंद तीनों काल को जानने वाले हैं। वे जानते हैं कि दुष्ट लोग श्री अद्वैत की सेवा करेंगे। वे वैष्णवों के सब वचनों का उल्लंघन करके श्री अद्वैत को श्री कृष्ण कहकर गाएंगे, और जो श्री अद्वैत को परम वैष्णव कहेंगे उसी को वे सब पापी घेर कर सताएंगे। परंतु इस दंड को देख लेने के पश्चात फिर श्री अद्वैत उन सब लोगों का पक्ष नहीं ले सकेंगे। सब सर्वज्ञों के चूड़ामणि श्री विशंभर जान गए कि विलंब के कारण बहुत से ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे। अतएव माता के प्रति दंड दिखलाकर श्री अद्वैत आदि वैष्णवों को साक्षी बना लिया। जिसके परिकर या शिष्य वैष्णवों की निंदा करेंगे, उनकी रक्षा करने को कोई समर्थ नहीं होगा। जिसके आश्रय में वैष्णव निंदक गण होंगे, उसको स्वयं अपने को बचाने में भी संशय रहेगा। वह यदि बड़ा अधिकारी है तो अपने को बचा लेगा, और यदि
शुद्र शुद्र है तो अपने परिकर सहित अधोगति को प्राप्त होगा। श्री चैतन्य के दंड को समझने की किसकी शक्ति है? प्रभु ने जननी को लक्ष्य बनाकर सबको शिक्षा दी कि जो कोई श्री अद्वैत को वैष्णव कहने पर निंदा करता है, कलह मचाता है, वह समूल नष्ट हो जाता है। श्री गौरांग सुंदर सबके प्रभु हैं, महेश्वर हैं। उनका अनुचर होना ही सबसे बड़ी स्तुति है। श्री गौरचंद्र ने श्री नित्यानंद स्वरूप के लिए निष्कपट भाव से ईश्वर कहा है। अच्छा, यहाँ पे 117 से 132 तक आप अंजलि माता जी अब आप पढ़िए। अंजलि माता जी तैयार हैं आप? अंजलि माता जी आप तैयार हैं? ठीक है, स्वरध्वनि गंगा माता जी आप पढ़िए। काले जे वैष्णवी रे बड़ छोट बोले, निश्चिंत था कसे जानी व कथो काले। जननी रे लक्षाए शिक्षा गुरु भगवान, वैष्णव अपराध कराई न सावधान। चैतन्य सिंह हेरा आज्ञाकारी अलंघान, न बुझी वैष्णव निंदे पाई व बंधन। एक कथा रहे तो किछु सुन मन दिया, जे निमित्त गौरचंद्र करिले नहीं। काल जाने न प्रभु श्री सचिनंदना, जाने से विवेक तेरे दुष्ट गान। अद्वे तेरे गाई विक श्री कृष्ण कारिया, जत किछु वैष्णवेर वचन लंघिया। अद्वे तेरे जीवली अद्वे तेरे परम वैष्णव, तथा तहारे बेदिया लगी व पापी सब। छोड़ गए क्या? से सब गणेर पक्ष अद्वैत धरी ते, आते व शक्ति नाही दंड देखी थे। सकल सर्वज्ञ चूड़ामणि विशंबर, जानी लाभी लंबे खाई वेक बहुतर। एतएव दंड देखिया जनी रे, एतव दंड देखिया जननी रे, साक्षी करी लेना अद्वैतादि वैष्णवेर। वेरे वैष्णवेर निंदाकारी वेक जर गान, तार रक्षा समर्थ नाही वे को न जान। वैष्णव निंदक जहार आश्रय, अपने इड़ाई दे तहार संशय। बड़े अधिकारी आए अपने एड़ाए, शूद्र हिले गण सह अध पाते जाए। चैतन्य दंड बुझी वारे शक्तिकार, जननी रे लक्ष्य दंड करिला संभार। जीवा जन अद्वैत रे वैष्णव वनीते, निंदा करे द्वंद करे मारे बाल माते। सर्व प्रभु गौरांग सुंदर महेश्वर, ए बड़ स्तुति जी तहान अनुचर। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बीच में बोलने के लिए क्षमा। माता जी आपने यही लाइन बोली है ना, विशंबर जान गए थे कि ये लोग अद्वैत को ही कृष्ण समझेंगे, इसी की भक्ति करेंगे। माता जी क्या पेज पर एक बार वो दोहराती है।
विशंबर जान गए कि विलंब के कारण बहुत से ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे। विलंब के कारण अतः माता के प्रति दंड दिखाकर श्री अद्वैत आदि वैष्णवों को साक्षी बना दिया। अब आगे है, श्री गौर चंद्र ने श्री नित्यानंद स्वरूप के लिए निष्कपट भाव से ईश्वर कहा है और श्री नित्यानंद की कृपा से ही श्री गौर चंद्र को जानता हूँ और श्री नित्यानंद की ही कृपा से मैं वैष्णवों को पहचानता हूँ। श्री नित्यानंद की कृपा से निंदा दोष का क्षय होता है और श्री नित्यानंद की कृपा से विष्णु भक्ति होती है। श्री नित्यानंद के सेवकों के मुख में निंदा नहीं होती, वे तो दिन रात सुख से श्री चैतन्य का यश गाया करते हैं। श्री नित्यानंद का सेवक सब ओर से सावधान रहता है और नित्यानंद के सेवक के धन प्राण श्री चैतन्य होते हैं। श्री नित्यानंद का दास कोई अल्प भाग्य से नहीं होता। जो श्री गौर चंद्र के आत्म प्रकाश को मानते हैं, जो जन विशंभर की कथा को सुनते हैं, जो जन श्री विशंभर विश्व रूप की कथा को सुनते हैं, वे श्री अनंत देव श्री नित्यानंद के दास एवं प्राण होते हैं। श्री नित्यानंद श्री नित्यानंद और श्री विशंभर के शरीर में भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। ये सच्ची माता जानती हैं। कोई कोई महानुभाव भी जानते हैं। श्री गौर चंद्र की शैया श्री नित्यानंद की जय हो। सहर्ष वदन श्री नित्यानंद जी की जय हो, जय हो। गौड़ देश के इंद्र श्री नित्यानंद राय की जय हो। आपकी कृपा के बिना श्री चैतन्य देव को कौन पा सकता है। जिसने श्री नित्यानंद जैसे प्रभु को गवा दिया है, उसके लिए जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। उसको बहुत बड़ा मान करके और सच्ची माता को कृष्ण प्रेम देने से मना कर दिया। तो जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि जो जन श्री विश्वरूप की इस कथा को सुनते हैं, वे श्री अनंत देव श्री नित्यानंद के दास एवं प्राण होते हैं और श्री नित्यानंद और श्री विशंभर के शरीर में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो ये बात सच्ची माता भी इस बात को जानती थी। तो कोई कोई महानुभाव भी जानते हैं। श्री गौर चंद्र की शैया श्री नित्यानंद की जय हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और अभी हमारे पास अभी समय है, तो किसी के कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगर हमारे पास प्रश्नों के बाद फिर जो समय मिलेगा उसमें भगवद गीता का श्लोक ले लेंगे, क्योंकि अब जैसे कि आज बुधवार है और फिर इसका टर्न आएगा मंडे को, तो बीच में फिर हरे कृष्ण मंगलवार है। हाँ, मंगलवार है। आज मंगलवार है। पता नहीं, मुझे तो प्रभु जी बता रहे थे कि कल बुधवार है। अच्छा, आज मंगल है, कल बुधवार है, एक दिन और है हमारे। हाँ, मैं भी सोच रही थी, मेरे मन में विचार आ रहा था ये कि हमने तो कल ही किया था ये चैतन्य भागवत। मंडे को क्या मैंने मंडे को ये कथा हुई नहीं थी क्या? 2 दिन तो हुई नहीं है, एक ही दिन हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने मंडे को उस दिन कथा ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा चल रहा था, लेकिन चलो आप लोगों ने सब क्लियर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पतिव्रत औरत के लक्षण होते हैं, जो पति ने कह दिया उसको मान लिया, अपने विचार को छोड़ हाँ, मैं तो उनकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेती हूँ। ये तो है, ये तो कभी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो जो कह देते हैं मैं उस पर विश्वास कर लेती हूँ। आँख मिच करके विश्वास कर लेती हूँ। ये है। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अच्छा जी, अभी जी ये प्रसंग आया था ना, जो अत्याचार से जो मतलब बता रहे महाप्रभु कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि ताकि कोई और अपराध न करे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि
उनकी कोई नकल ना करे कि अद्वैत को द्वैत बोला था उन्होंने, इसी वजह से उन्होंने अपनी माता को मतलब वैष्णव अपराध में गिनती किया था कि कल को कोई मतलब उनकी तरह कोई और ना अद्वैत आचार के लिए कुछ बोले, यही समझेंगे ना इसका तो। हाँ, क्योंकि वो माता है ना, माता ने एक बार तो मन, पहले तो मन में आ गया विचार। देखिए कलयुग में कहते हैं ना कि मन में अगर कोई अपराध हो जाता है तो कलयुग का ये प्रभाव है कि मन में आया हुआ विचार पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो महाप्रभु ने भी उनको क्षमा कर दिया। लेकिन जब महाप्रभु स्वयं फिर वहां पर जाने लगे, अद्वैताचार्य के घर में जाने लगे, तब उनसे नहीं रहा गया। एक बेटा तो ले लिया मेरा, अब दूसरे को भी छीनना चाहता है ये, तब उनसे नहीं रहा गया ना। तो माँ का हृदय है तो उन्होंने ये बात फिर बोल दी, है ना। तो इसलिए हमें बोलने से बचना चाहिए। कोई भी बात मतलब यही दिखाया ना कि इन्होंने माता को इन्होंने इसलिए मतलब किया था कि ताकि कल को कोई और ना उनके लिए कुछ ऐसा बोले, उनके मन में कुछ ऐसा द्वेष ना आया अद्वैताचार्य जी के लिए, तो सब बहुत में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगला अध्याय ले सकते हैं फिर तो, है ना, अगला अध्याय ले सकते हैं। अध्याय इसमें 23वां है और उसमें है श्रीधर के घर जलपान किया महाप्रभु ने। तो बहुत सुंदर कथाएं है ये, सुनने में बहुत मधुर लगती हैं, कानों में रस घोलती हैं ये कथाएं महाप्रभु की। तो हम ध्यान पूर्वक श्रवणम करेंगे। गुण निधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। श्री विशंभर की जय हो। महादेव आदि के जो विधाता ईश्वर हैं उनकी जय हो। श्री नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य के भक्त समाज की जय हो, जय हो। इस प्रकार श्री विशंभर प्रभु नवदीप में क्रीड़ा कर रहे हैं, पर उनका दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता। नवदीप में माता जी क्षमा चाहूंगी, माता जी बीच पीछे प्यार रह गए पढ़ने ना, 133 से पढ़ा नहीं है माता जी, छूट गए। 132 तक का हो गया था, एक प्यार रहेगा ना, 133 और 45 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, मैं बहुत सारी गलतियां कर देती हूँ, आप लोग मुझे क्षमा करते रहना, ठीक है। कौन पढ़ेगा? हरकेश माता जी। अंजलि माता जी आप पढ़िए, आप बीच में बोले नहीं थे, आप तैयार हैं तो पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत की जय। नित्यानंद स्वरूप से निष्कपट गैया, कही लेन गौर चंद्र ईश्वर करिया। नित्यानंद प्रसाद से गौर चंद्र जाने, नित्यानंद प्रसाद से वैष्णवर की। नित्यानंद प्रसाद से निंदा जाय छय, नित्यानंद प्रसाद से विष्णु भक्ति है। नित्यानंद नाही नित्यानंद सेव केर मुखे, अहर्निश चैतन्य यश गाय सुखे। नित्यानंद भृत्य सर्व दिगे सावधान, नित्यानंद मट्टियर चैतन्य धन प्राण। अल्प भाग्य नाही है नित्यानंद दास, जार लक्ष्मी याय गौर चंद्र प्रकाश। जे जन सुनिए विश्व रूपेर आख्यान, से है अनंत दास नित्यानंद प्राण। नित्यानंद विश्व रूप अभेद शरीर, आही किया जाने आर कौन महाधीर। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ठीक है, हरकेश माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। कहाँ से पढ़ना है माता जी, मेरे समझ में नहीं आया। 141 141। अच्छा अच्छा, दूसरे पेज पे पहला ही प्यार से शुरू है माता जी। जी माता। चैतन्य चंद्र से जार अच्छे दुखे, कोनो जन्मे असर में नाही के तार सुखे। जे देखिले चैतन्य चंद्र अवतार,
गाओ कै माधव पे प्रभु तारे नमस्कार। माधव पे यहाँ से है माता जी। जय नित्यानंद गौरन चंद्र शयन, जय जय नित्यानंद सहस्त्र वदन। ठीक है, गीता माता जी आप पढ़िए फिर, उनको मिल नहीं रहा। माता जी श्री चैतन्य भागवतम की जय। जय नित्यानंद गौर चंद्र शयन, जय जय नित्यानंद सहस्त्र वदन। गौड़ देश इंद्र जय नित्यानंद राय, के पाए चैतन्य विनय तामोरे कृपाय। नित्यानंद हेन प्रभु हराए जहार, को थाओ जीवन सुख नाही कतार। हेन दीन की चैतन्य निताई, देखे वे की पारिषद सहे एक भाई। हमारे प्रभु गौरंग सुंदर, ए बड़ भरसा चिते धरिए अंदर। चरण मोर ये नमस्कार, तान प्रिय ताहे मति रहु के अमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास कछु पद युगे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। श्री मध्यम कांड श्री दय वैष्णव नाम गाय समान। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ से हमारा 23वां अध्याय शुरू हो रहा है, श्री धरतीधर का जलपान। तो गौर निधि श्री चैतन्य की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, विशंबर की जय हो, महादेव आदि के जो विधाता ईश्वर है उनकी जय हो, श्री नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य के भक्त समाज की जय हो, जय हो। इस प्रकार विशंबर प्रभु नवदीप में क्रीड़ा कर रहे हैं, पर उनका दर्शन सर्वसाधारण को नहीं होता। नवदीपुरी में दिन प्रतिदिन महा आनंद हो रहा है। हरे कृष्णा। इन माता जी का नाम है किरण माता जी। एक कात्यायनी माता जी को मैं याद कर रही थी वैसे, लेकिन आज उन्होंने दर्शन भी दे दिए अपने। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आप काफी दिन से आ नहीं रहे थे ना माता जी, मुझे ऐसा लग रहा है। माता जी मेरा ना नेट बेकार चल रहा है, मैं रोज ऑन करके रखती हूँ, होता ही नहीं है। आज बाई चांस मैंने देखा, रोज देखती हूँ, आज चेक किया तो अच्छा अभी चल पड़ा। आज मैं आपको हृदय से याद कर रही थी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपकी कृपा मिली, आपकी मुझे कृपा मिली माता जी। इसमें नेट नहीं चलता, पता नहीं क्या बात हो गई। मैं सोच रही थी कि ये पूरा होने के बाद आपको कॉल करूंगी, मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं। मैंने कहा काफी दिन से माता जी की आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, उनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, उनका नाम भी नहीं आ रहा है इसमें। मुझे लग रहा है माता जी आ नहीं है। कितना महसूस हो रहा है सुबह थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है माता जी। अभी तो गला भी खराब हो जा रहा है, इसलिए आज मैंने फिर ऑन किया। रोज चेक करते एक बार, शायद आज पकड़ ले। अभी चल पड़ा भगवान की कृपा से। तो माता जी आप भी बहुत सुंदर प्यार को पढ़ती हैं, मैंने एक बारी आपको भी सुना था। तो आप भी अगर जैसे भी आपको फुर्सत लगे तो आप हैंड रेज कीजिएगा। माता जी मैं अभी इसको ना एक बार अभी इसमें पहले किताब में मिक्स कर लूंगी, मेरा तो काफी छूट गया ना। हाँ, आप बता दी ना, जैसे भी आपको लगे ना, पता लग गया आपको, तो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। और इसमें ब्रिज श्रीमती ब्रजेश्वरी माता जी, एक प्यार आपका भी एक होना जरूरी है। ठीक है। हाँ जी, आपको भी हैंड रेज करना है। जी जी। तो कारण की देखो नायक विशंभर, अच्छा, नवदीपुरी में दिन प्रतिदिन महा आनंद हो रहा है। कारण की वैकुंठ नायक श्री विशंभर देव अवतार लेकर अपने प्रियतम श्री नित्यानंद सहित
भक्त समाज में अपने नाम का कौतूहल पूर्वक रसवादन करते हुए क्रीड़ा कर रही हैं। वे प्रतिदिन रात्रि के समय कीर्तन करते हैं। उसमें भक्त जनों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहने पाता। विशंबर देव की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात संकीर्तन स्थल पर और कोई प्रवेश नहीं कर पाता। अतः कीर्तन से दूर रहकर 10-5 लोग निंदा करते रहते, ऐसे लोग पीछे नरक को ही प्राप्त होंगे। कोई कहता, कलयुग में वैष्णव कैसा? जितने वैष्णव देखते हो सब अपना पेट पालने वाले हैं। कोई कहता, इनके हाथ पांव को बांधकर इन्हें जल में फेंक दो। यदि ये जीते रह जाएं, तो हम इनको धन्य वैष्णव कहेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में था। हाँ? और इस प्रकार सब लोग कीर्तन के दर्शन पाने के लिए भय दिखलाते। कोई कहता, अरे भाई, ये निश्चित जान लो कि ये निमाई पंडित गांव लुटवा देगा। पर उनका सौभाग्य कहाँ कि जो दर्शन पा सके। फिर चतुराई से क्या होता था? कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा कहते थे, श्री सचिनंदन प्रभु संकीर्तन करते, उनके द्वारा जगत की चित्त वृत्ति का शोधन करते। लोग उस संकीर्तन को देख नहीं पाते, इससे बड़ा पछतावा करते। वे अपने को अभागा कहकर सभी लंबी सांस छोड़ते थे। कोई तो छिपकर संकीर्तन देखने के लिए किसी के निकट प्रार्थना करते। परंतु प्रभु के सब भक्तजन ये जानते थे कि वे प्रभु सर्वज्ञ हैं, मतलब सब कुछ जान जाएंगे, उनसे कुछ भी नहीं छिपा। इस भय के कारण कोई किसी को कीर्तन संकीर्तन के स्थान पर नहीं ले जाता था। उसी नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था और वह बड़ा तपस्वी साधु था तथा निर्दोष जीवन बिताता था। वह सदा दूध ही पीता और अन्न नहीं खाता था। वह प्रभु का कीर्तन देखना सुनना चाहता था, परंतु प्रभु को द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे और वहां भक्त बिना और कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वह ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिए प्रतिदिन श्रीवास के निकट प्रार्थना करता था। वह कहता कि यदि तुम एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो तो मैं निमाई पंडित का ये नृत्य देख सकूंगा और अपने लोचन सफल करूंगा, अपने नेत्रों को सफल बनाऊंगा और कृतकृत्य हो जाऊंगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीवास को मनाया करता और अंत में एक दिन श्रीवास ने यह वचन कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सदा ही बड़े सज्जन हो। ब्रह्मचार्य सहित फलाहार करते हुए तुमने अपनी आयु बिताई है। अतः मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है। संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है, पर वहां जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः छिप करके रहना होगा, यह मैं तुमसे कह देता हूँ। इतना कहकर वे ब्राह्मण को घर ले आए। और वह जाकर एक ओट में छिप कर बैठ गया। उधर चतुर्दृश्य भुवनपति प्रभु नृत्य कर रहे थे। साथ में चारों ओर महाभाग्यवान गण थे। सब बड़े कौतूहल पूर्वक गा रहे थे, कृष्ण राम मुरारी वनमाली। नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे थे और अद्वैताचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे थे।
परमानंद सुख में तल्लीन, किसी को बाहर की सुध नहीं थी। स्वयं वैकुंठ नायक आप ही नृत्य कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई। इस धुन को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। श्री विशंभर देव के अश्रु कंप रोम हर्ष गंभीर हुंकार आदि भाव विकारों को कौन वर्णन कर सकता है। श्री विशंभर राय सर्वज्ञ शिरोमणि है। जान गए कि यहाँ एक विप्र छिप कर के बैठा है। अतएव रुक रुक कर विशंभर प्रभु कहते, आज कीर्तन में उत्तरोत्तर अधिक प्रेम क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है क्या? सच तो बताओ मुझे। हाँ, सब कुछ मुझे सच सच बताओ और मुझसे कुछ ना छिपाओ। तो यहाँ पे 2 प्यार हुए हैं हमारे, 1 से 16 और 17 से 36। तो यहाँ पे किस किस ने हैंड रेज किया हुआ है? धीर पुरुष पुंज, आप पढ़िए। उसके बाद फिर श्रीमती विजयश्री माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। ये मतलब 2300 पढ़ना ना? 1 से 16। 1 से 16, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन प्रणाम। सभी भक्तों को चरण धन प्रणाम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। अध्याय 23वां श्लोक प्यार 1 से 100 कितना बताया माता जी? 10 16। हरे कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि, जय 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 विशंभर जय भवधीर विधि, जय जय नित्यानंद प्रिय द्विजराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विशंभर, क्रीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचार, दिने दिने महानंद नवद्वीप पुरी, वैकुंठ नायक विशंभर अवतरी। प्रियतम नित्यानंद संगे कुतूहले, भगत समाज निज नाम रस खेले, प्रतिदिन निशा भागे करिए कीर्तन, भक्त विने थाकिए न पाए अन्य जन। एता बड़ा विशंभर शक्ति रा महिमा, त्रिभुवन लंघिते न पारे के हो सीमा, अगोचर दूरे थाकी मिली वो 10 पाँचे, मंदप मात्र बोले यम घरे जाय पाछे, केहू बोले कई कली युग किशोर वैष्णव, ता देखी हेरा पीठ पोष गुलसाव, केहू बोले ए गुलाल बांधी हाय पाए, जले फैली जिए यदि तबे धन्य गाय, केहू बोले अरे भाई जाए जाही न निश्चय, गाम खाना लुटाई निमाई पंडे, भाया दिखाए न भय देखी वारे तरे, अंतरे नाही का भाग्य चातुरी किसेरे, संकीर्तन करे प्रभु सच्चिदानंदन, जगत रचित वृत्ति करी यशोदान, देखिए न पाए लोक करे अनुपात, सबे अभाग बलि छाड़िए निश्वास, केहू कारो ठाई परिहार करे, समगोपे कीर्तन किया देखी वार तरे, प्रभु से सर्वज्ञ यहाँ सर्वदा से जाने, यही भय के उकारे न लय से स्थाने। हरे कृष्ण। भक्तों के चरण वंदन, भागवत की जय हो। एक ब्रह्मचारी से नवदीप वही से, तपस्वी परम साधु बसये निर्दोषे, सर्व काल पय पान अन्न नाही खाय, सुनिते कीर्तन
विप्र देखी वारे छाय। प्रभु से दुयार दिया करे कीर्तन, प्रवेशित नारे भक्त बिने अन्य जन। से विप्र प्रतिदिन श्रीवासेर स्थाने, नृत्य देखी वार लागी साधये आपाने। तुम यदि एक दिन कृपा कर मोरे, आपने लैया जाओ वाड़ी रे बितारे। तवे से देखीते पड़ पंडितेर नृत्य, लोचन सफल करो अड़कृत कृत्य। ए मत प्रतिदिन साधय ब्राह्मण, और दिन श्रीनिवास बलिला वचन। तुम्हारे न जानी सर्व काल बड़ भाल, ब्रह्मचर्य फलाहारे गोड़ी लकाल। कौन पाप नाही जानी तुम्हारे शरीरे, देखी वार तुम्हारे आछे अधिकारे। प्रभु से आज्ञा नहीं के हो जाई वारे, संगो पे था की वाए विदुल तुम्हारे। एक बलि ब्राह्मणे रे लैया चलीला, एक दिगे आड़ हई संगो पे थकीला। नृत्य करे चतुर्दश भुनेर नाथ, चतुर्दिगे महाभाग्यवंत वृग हाथ। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन माली, सभे गाइनते है महाकुतुहाली। नित्यानंद गदाधर धारिया बेड़ाय, आनंदे अद्वैत सिंगे चारि दिगे गताय। परमानंद सुखे के हो ब्रह्म नाही जाने, बैंकुट नायक नित्य करे आपाने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, यह वही आर किछु सुनेती न पाई। पशु कंपलों में हर्ष सघन हुंकार, के कहिते पारे विषम भर रे विकार। सर्व गेरे चूड़ामणि विषंभर राय, जाने विक्र लुकाइया अछय थाय। रहिया रहिया बोले प्रभु विषंभर, पाजी के ने प्रेम योगे न पड़ निर्भर। केहुनी आछे वाड़ी रे बितारे, किछु नाई बुझो सत्य कह देखी मोरे। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो कल का दिन हमारा और है, जिस कथा को फिर हम कल और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर कथा है ये, और बहुत इसके पर भी शिक्षा है ना। तो क्या शिक्षा महाप्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं, तो वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत है, तो भगवत गीता का श्लोक भी हम लोग बचे हैं साथ साथ में। भगवत गीता यथारूप अध्याय हमारा 16 और श्लोक संख्या 19 हुई थी, तो आज 20 है। आसुरीं योनिम आपन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्य